हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो इस बाजार के गिरावट में भी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसका नाम विप्रो लिमिटेड है। इस कंपनी का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल, साथ में कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको जानने की कोशिश करेंगे। विप्रो लिमिटेड की स्थापना 1966 में एक बिजनेसमैन के बेटे प्रेम जी ने किया था, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है और आज इसकी आय 600 अरब रुपये प्रति वर्ष है और मुनाफा कोई 70 अरब रुपये। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है जो व्यापक रूप से आईटी सॉल्यूशंस और सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसमें सिस्टम एकीकरण, सूचना प्रणाली आउटसोर्सिंग, पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसके रख रखाव और विश्व स्तर पर निगमों के लिए रिसर्च एवं डेवलपमेंट के सर्विस में शामिल है। जब 14 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान हुआ तो करीब 8% की तेजी देखी गई और यह शेयर अपने 52 वीक के शिखर पर पहुंच गया। इस साल 2021 की बात करें तो इसने निवेशकों को 335 गुना रिटर्न दिया है। आज अपने 52 वीक के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट के एक्सपर्ट का मानना है कि अभी भी इस शेयर में ग्रोथ की संभावना है और इसके टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया गया है। जुलाई 2021 के तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट सालाना 17% से बढ़कर 2,930.6 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू भी 30% बढ़कर 1,96,077.4 करोड़ रुपये का हो गया। कंपनी के सीईओ और एमडी के मुताबिक दूसरे तिमाही के नतीजे बताते हैं कि कंपनी की रणनीति बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का सालाना आधार पर 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। विप्रो का कहना है कि उसके वार्षिक आधार पर 10 अरब डॉलर यानी 75,300 करोड़ रुपए का राजस्व का रन रेट पार कर लिया है। तिमाही के दौरान विप्रो का एकीकृत आय करीब 30% से उछलकर 19,667.4 करोड़ रुपए का पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में समान तिमाही में 15,114 करोड़ रुपए की रही थी। कंपनी ने कहा है कि उसका आईटी सेवा कारोबार सालाना आधार पर 29.5% बढ़कर 19,378.38 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों का ऐलान करते हुए 1,000 करोड़ डॉलर यानी 75.3 हजार करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू के लेवल को पार कर दिया गया है। अब वो ऐसी स्थिति में है कि अगले वित्त वर्ष में 25,000 लोगों को हायर कर सकती है। इसके अलावा कंपनी भारत में अपने कर्मचारियों को फिर से चरणबद्ध तरीके से ऑफिस बुलाएगी, जिसमें वरिष्ठ कर्मचारी पहले बुलाए जाएंगे जिनको वैक्सीन की डोज लग चुकी है। कंपनी का नंबर देखें तो मार्केट कैपिटल कंपनी का 3,67,674 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस इसका 670 और 675 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने साल का हाई 740 बनाया और लो है कंपनी का 348 रुपये का। स्टॉक पी 30.4 है और बुक वैल्यू 113 रुपये का है। इसका आरओसी कंपनी का 22.1% का, आरओई कंपनी का 19.6% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 73% है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 25.7% है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 12,114 करोड़ रुपये का है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 14.4% का है। कंपनी का 1 साल का रिटर्न 84.5% का है। 3 साल का रिटर्न 38.0% का है और 5 साल का कंपनी का रिटर्न 31% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज 13,821 करोड़ रुपए का है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 12,873 करोड़ रुपए का है। कंपनी का रिटर्न परफॉर्मेंस एक्सलेंट है। एक वीक में कंपनी 5.10% का रिटर्न दिया। एक महीने का रिटर्न देखते हैं तो 1.36% का है। 3 महीने का रिटर्न है 0.83% का। YTD साल के शुरू से अब तक का रिटर्न 73.67% का है। 1 साल का रिटर्न 87% का है और 3 साल का 164% का है।
कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 2017 से 2021 के बीच में कैसा रहा? तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 55,484 करोड़ रुपए का, 2018 में 54,487 करोड़ रुपए का, 2019 में 59,018 करोड़ रुपए का और 2020 में 61,133 करोड़ रुपए का। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 61,934 करोड़ रुपए का रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2017 और 2021 के बीच में कैसा रहा? तो 2017 में 8,517 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, 2018 में 8,002 करोड़ रुपए का, 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,022 करोड़ रुपए का, 2020 में 9,768 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 10,885 करोड़ रुपए का है। कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा रहा? तो सितंबर 2020 में 15,096 करोड़ रुपए का, दिसंबर 2020 में 15,670 करोड़ रुपए का, मार्च 2021 में 16,245 करोड़ रुपए का और जून 2021 में 18,467 करोड़ रुपए का। सितंबर 2021 में 19,668 करोड़ रुपए का। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा है सितंबर 2020 और 2021 के बीच में? तो सितंबर 2020 में 2,484 करोड़ रुपए का, दिसंबर 2020 में 2,987 करोड़ रुपए का, मार्च 2021 में 2,973 करोड़ रुपए का और जून 2021 में 3,247 करोड़ रुपए का और सितंबर 2021 में 2,931 करोड़ रुपए का। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास है 73.2% का, उसके बाद पब्लिक के पास 14.91% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 9.59% का है,